दोस्तों, वैज्ञानिक हर संभव प्रयास में लगे हैं कि किसी उन्नत टेक्नोलॉजी के सहारे प्रकाश की गति से भी तेज चलने वाला स्पेसक्राफ्ट बनाया जा सके। उन्हीं में से एक विकल्प है वार्प ड्राइव। वार्प शब्द का मतलब होता है मरोड़। मतलब अगर स्पेस टाइम को अपने हिसाब से बदल दिया जाए तो प्रकाश की गति से भी कई गुना ज्यादा गति से स्पेस में ट्रेवल किया जा सकता है। एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसे अल्क्यूबियर वार्प ड्राइव कहा जाता है। इस आइडिया को मैक्सिकन फिजिसिस्ट मिगुएल अल्क्यूबियर ने दिया है और बताया है कि कैसे स्पेस टाइम और एनर्जी एक दूसरे से संबंध रखते हैं। अगर किसी तरह से स्पेस टाइम को बेंड कर दिया जाए तो वार्प ड्राइव संभव है। अगर भविष्य में एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाया जाए कि वो ड्राइव करते समय अपने आगे के स्पेस को कॉन्ट्रैक्ट कर दे और स्पेसक्राफ्ट के पीछे के स्पेस को एक्सपेंड कर दे, उस कंडीशन में वो स्पेसक्राफ्ट लाइट की स्पीड से भी कई गुना स्पीड से स्पेस टाइम में मूव करना शुरू कर देगा, जिसे वार्प बबल कहते हैं। अगर ऐसा संभव हो पाया तो वो स्पेसक्राफ्ट अरबों लाइट ईयर्स की दूरी को क्षण भर में ही तय कर लेगा और इंसान कुछ ही समय में एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स में पहुंच जाएगा। दोस्तों, आइंस्टाइन ये बता चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकता, लेकिन ये स्पीड लिमिट का नियम सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई होता है जो स्पेस में ट्रेवल कर रहे होते हैं, ना कि खुद स्पेस के मूवमेंट पर, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी यूनिवर्स लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से एक्सपेंड हो रही है। अल्क्यूबियर वार्प ड्राइव कॉन्सेप्ट कहता है कि वार्प ड्राइव स्पेसक्राफ्ट तो रेस्ट पोजीशन पर ही रहेगा और इसमें बैठे एस्ट्रोनॉट को पता भी नहीं चलेगा कि उसका स्पेसक्राफ्ट लाइट की स्पीड से भी कई गुना तेजी से बिना किसी एक्सेलरेशन के चल रहा है, क्योंकि जैसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का यूज करके स्पेसक्राफ्ट के आगे के स्पेस को कॉन्ट्रैक्ट और पीछे के स्पेस को एक्सपेंड किया जाएगा, ये एक स्पेस बबल में रैप हो जाएगा और स्पेस बबल लाइट की स्पीड से भी कई गुना तेजी से भी चलेगा और बबल में मौजूद स्पेसक्राफ्ट के लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत भी वायलेट नहीं होगा। ये ट्रेवल ठीक सर्फ बोट जैसा होगा, जिस पर इंसान अपनी जगह से बिना मूव करे एक ही जगह खड़ा रहता है, लेकिन पानी की लहरें उसे गति प्रदान करती रहती हैं। दोस्तों, जैसे ही 1994 में फिजिसिस्ट मिगुएल अल्क्यूबियर ने एक पेपर पब्लिश करके एक स्पेसक्राफ्ट के द्वारा हाइपर फास्ट स्पीड से ट्रेवल करने के कॉन्सेप्ट को दिया, वो तुरंत सुर्खियों में आ गई, क्योंकि उनकी थ्योरी किसी भी फिजिक्स के लॉ को वायलेट नहीं कर रही थी। मिगुएल ने आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को मैनिपुलेट करके एक इक्वेशन द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि वार्प ड्राइव पॉसिबल है, लेकिन काम आसान नहीं है, क्योंकि वार्प ड्राइव के लिए स्पेसक्राफ्ट के आगे के स्पेस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पॉजिटिव मास की जरूरत पड़ेगी। इस मात्रा का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि स्पेस के एक छोटे से हिस्से को भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जुपिटर जितने वजन के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। पॉजिटिव मास को तो शायद बना भी लिया जाए, लेकिन स्पेसक्राफ्ट के पीछे के स्पेस को एक्सपेंड करने के लिए नेगेटिव मास की जरूरत पड़ेगी और सभी आकाशीय पिंड पॉजिटिव मास से बने हैं और नेगेटिव मास का एक गुण है कि ये पॉजिटिव मास से दूर चला जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पर वैज्ञानिकों ने नेगेटिव मास को ढूंढा तो है, लेकिन इसे जरूरत के हिसाब से बड़े बनाने में अभी टेक्नोलॉजी सक्षम नहीं है और हो सकता है इसमें सदियां लग जाए। दोस्तों, अगर भविष्य में वार्प ड्राइव इंजन बना भी लिया गया तो इसके बड़े ही खतरनाक परिणाम निकल सकते हैं। जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से स्पेस को बेंड और स्ट्रेच किया जा सकता है। वार्प ड्राइव के लिए स्पेस को कॉस्मोलॉजिकल स्केल पर बेंड करना होगा। ये इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए इनॉर्मस नेगेटिव मास और नेगेटिव एनर्जी की जरूरत होगी, लेकिन करंट लॉज ऑफ एनर्जी और थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांतों के आधार पर इतनी एनर्जी बनाना नामुमकिन है। बड़े आविष्कार के साथ मुसीबत भी बड़ी होती है। अगर वैज्ञानिक एक वार्प ड्राइव इंजन बनाने में सफल हो भी जाते हैं, तब भी उनके सामने एक डर है। खाली दिखने वाला स्पेस कॉस्मिक रेडिएशन से भरा पड़ा है। जब वार्प ड्राइव लाइट की स्पीड से भी तेज चलेगा, तब स्पेस में मौजूद हाई एनर्जी पार्टिकल्स इस वार्प बबल के चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। इन एनर्जी पार्टिकल्स की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इसके सामने एनर्जी ब्लास्ट होने शुरू हो जाएंगे और ये अपने रास्ते में आने वाले प्लैनेट्स और स्टार्स को चुटकियों में इवेपोरेट करके तबाह कर सकते हैं। फिलहाल वैज्ञानिक वार्प ड्राइव इंजन के एक प्रोटोटाइप पर काम कर रहे हैं और हो सकता है कि भविष्य में इसका एक छोटे स्केल पर टेस्ट भी किया जाए। दोस्तों, नासा की एक टीम है जिसे द एडवांस प्रपल्सन फिजिक्स लेबोरेटरी और ईगल वर्क्स लेबोरेटरीज के नाम से भी जाना जाता है। ये टीम अलग अलग थ्योरीज के बेसिस पर स्पेसक्राफ्ट प्रपल्सन सिस्टम को बनाने के एक्सपेरिमेंट का काम करती है। ये टीम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसका नाम है एंटरप्राइज। ये टीम वार्प ड्राइव फील्ड को जनरेट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वार्प ड्राइव के लिए स्पेसक्राफ्ट के चारों तरफ बने बबल को इनॉर्मस अमाउंट में नेगेटिव एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ये एनर्जी पूरी यूनिवर्स के मास के इक्विवेलेंट होगी, जो कि असंभव है। लेकिन एडवांस प्रपल्सन टीम लीड हैराल्ड जी व्हाइट उन एक्सपेरिमेंट्स पर काम कर रहे हैं जिनसे वार्प ड्राइव के लिए कम से कम नेगेटिव मास की जरूरत पड़े। इसे अचीव करने के लिए वार्प ड्राइव बबल की शेप को टॉरस या कह सकते हैं कि डोनट शेप में जनरेट करने का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ताकि नेगेटिव एनर्जी जनरेट करने के लिए कम से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो। ऐसा करने से वार्प फील्ड एफिशिएंट होगी और 10 मीटर डायमीटर का शिप लाइट की स्पीड से भी 10 गुना तेजी से ट्रेवल कर पाएगा और इसके रिंग्स नेगेटिव एनर्जी को एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए शिफ्ट करते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और भी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल
को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।